गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो साख नियंत्रण की बात कर रहे थे उसमें आरबीआई द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण और नियमन, उसमें मेथड्स है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसमें से मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मेथड्स हमने डिस्कस कर ली थी। और आज हम बात करने वाले हैं गुणात्मक या क्वालिटेटिव मेजर्स की। तो ये गुणात्मक उपाय वो है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में साख की निर्मित करना होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण हेतु कुछ गुणात्मक उपाय भी अपनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र में साख को सीमित करने का होता है। साख पर अनुत्पादक से उत्पादक क्षेत्र की तरफ करने का प्रयास केंद्रीय बैंक की चयनात्मक नियंत्रण रीतियों द्वारा किया जाता है। तो साख का डाइवर्जन है या ये वो उपाय है जो ये नियंत्रित करते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी साख का निर्माण होगा। ये अनुत्पादक क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर साख को डाइवर्ट करने का काम ये उपाय करते हैं। और ये कौन से हैं ये हम देखते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले समूहों के लिए चयनात्मक नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं जो इस प्रकार है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन, विनिमय बिलों की ब्याज दरों में भिन्नता, विशिष्ट क्षेत्रों में ऋणों की जांच व नियंत्रण, विलासितापूर्ण वस्तुओं के ऋण की अलग किश्त का निर्धारण, साख की राशनिंग। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की राशनिंग कर दी जाती है, यानी कि हर क्षेत्र में कितनी साख का निर्माण हो सकता है उसकी एक सीमा निश्चित की जाती है। यह सीमा बैंक के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जा सकती है। साख राशनिंग भिन्न भिन्न तरीके से की जा सकती है। उसके बाद है नैतिक दबाव। अब आप ये जो ऊपर देखेंगे कि ऋणों की सीमाओं में परिवर्तन, किस क्षेत्र में कितना ऋण लिया जा सकता है, विनिमय बिलों की ब्याज दर में भिन्नता, विशिष्ट क्षेत्रों में ऋणों की जांच व नियंत्रण, विलासितापूर्ण वस्तुओं के ऋण की अलग किश्त का निर्धारण, यानी कि ब्याज दर कम या अधिक करना वस्तु के हिसाब से, वो आवश्यक वस्तु है या विलासितापूर्ण वस्तु के लिए ऋण लिया जाता है। और उसके बाद है नैतिक दबाव, मॉरल सुएशन। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सलाह एवं मार्गदर्शन करता है और इसी के द्वारा साख निर्माण नीति को नियमित करने का प्रयास करता है। केंद्रीय बैंक अपने अधीनस्थ व्यापारिक बैंकों को सद्भाव व नैतिक अनुनय से भी अपनी साख नियंत्रित के लिए दबाव बना सकता है। यह एक सहज एवं महत्वपूर्ण उपाय है। यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक है उसने जो साख नियमन के लिए कदम उठाए हैं उनको सक्सेसफुल करने के लिए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का मार्गदर्शन करता है और उन पर दबाव भी डाल सकता है कि वो उन नियमों का पालन करें और बैंक की जो केंद्रीय बैंक की जो साख से संबंधित नीति है उसको सक्सेसफुल करें। प्रचार, बाजारीकरण के इस युग में विज्ञापन का बड़ा महत्व है। प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक इस हेतु अपनी पत्र पत्रिकाएं, जनरल बुलेटिन इत्यादि प्रकाशित करता है जिसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां, सामायिक आर्थिक पर अपनी राय प्रस्तुत करता है और चुनौतियों से निपटने के उपाय भी सुझाता है। केंद्रीय बैंक का यह उपाय भी साख नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही, यानी कि प्रचार करके बैंक अपनी स्थिति को क्लियर करता है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों के बारे में अपनी राय, और उसके द्वारा साख निर्माण नियंत्रण इससे अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं उन्हें किस तरीके से हल करने में मदद होगी। प्रत्यक्ष कार्यवाही, केंद्रीय बैंक द्वारा
उपरोक्त उपाय करने के पश्चात भी यदि व्यापारिक बैंक स्कीम नीति का पालन नहीं करते हैं और बाजार विफलताएं प्रतीत होती है तो केंद्रीय बैंक इन व्यापारिक बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। ऐसी कठोर कार्यवाही के तहत दोषी बैंकों को पुनर्कटौती की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में सबसे कठोर कार्यवाही माना जाता है, अतः उक्त उपाय व्यवहार में कम ही लाया जाता है। तो इस तरह से अपने गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव उपाय से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख का नियंत्रण और नियमन करता है। ये वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बन गया। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय।